जय हिंद। आज सैटरडे है, स्टैटिक्स जीके की स्पेशल क्लास रहती है। आज एनडीए, सीडीएस, एफकेट, ओटीए और सैनिक स्कूल की मिक्स क्लास है। ठीक है, यहाँ पे आज हम पहले डिफेंस एक्सरसाइजेस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है डिफेंस एक्सरसाइजेस से। ये बायलेटरल एक्सरसाइजेस हैं, डिफेंस एक्सरसाइजेस हैं। जापान और इंडिया के बीच कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइजेस होती हैं? इंडियन आर्मी के साथ जापान जो है क्या है, एक कंट्री है। क्या है? आइलैंड नेशन है। कहाँ पे है? ईस्ट एशिया में है। कहाँ पे है जापान? ईस्ट एशिया। कहाँ पे लाई करता है? चलिए, मैं जिससे पूछूंगी वो आंसर देंगे। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? हाँ, अब लिखते जाओ जिसको नहीं आता। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। इनके साथ एक्स्ट्रा बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, 2 आवर्स क्लास होगी ये। ठीक है, एशिया। और एशिया में भारत और जापान कौन से कॉन्टिनेंट में आते हैं? एशिया। कौन से कॉन्टिनेंट में आते हैं? एशिया। कौन से कॉन्टिनेंट में आते हैं? एशिया। भारत, इंडिया जो है इंडिया एशिया के कहां पे लाई करता है? साउथ एशिया। कहां पे? इंडिया साउथ एशियन कंट्री है। ठीक है, और जापान ईस्ट एशिया। जापान ईस्ट एशिया। जापान कहां लाई करता है? ईस्ट एशिया। पहले हम साउथ एशियन देश लिखेंगे, कौन कौन सी कंट्री जो है साउथ एशिया है। पहले मुझे सभी सुनिए फिर लिखना। वीडियो अपलोड हो जाएगा, आराम से चाहे लिखना। ठीक है, बड़े आप लिखते रहो, छोटे। ठीक है, साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी है? उनको इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन से देश आते हैं? वेस्ट में कौन लाई करता है? ईस्ट में कौन लाई करता है? नॉर्थ में कौन से देश लाई करते हैं? साउथ में कौन लाई करता है भारत के? एंड नॉर्थ ईस्ट में, सॉरी, साउथ वेस्ट में, हाँ, वेस्ट में लाई करते हैं भारत के पाकिस्तान और अफगानिस्तान। कौन से देश लाई करते हैं? पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। यहाँ पे आज आपको एक नया क्वेश्चन कराऊंगे बड़े सबको। भारत के प्राइम मिनिस्टर ने 35 अभी तक के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड जीते हैं। सबसे पहला देश कौन था जिसने भारत के प्राइम मिनिस्टर को अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया था? अफगानिस्तान। कौन सा था? अफगानिस्तान। याद रखिए, कौन से देश ने सबसे पहले भारत के प्राइम मिनिस्टर को सम्मान दिया था? अफगानिस्तान। ईस्ट में भारत के लाई करते हैं बांग्लादेश एंड म्यांमार। कौन? बांग्लादेश एंड म्यांमार। म्यांमार और बांग्लादेश भारत के ईस्ट में लाई करते हैं। नॉर्थ में भारत के लाई करता है नेपाल एंड भूटान। चाइना भी लाई करता है, बट चाइना जो है साउथ एशियन देश नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं चाइना नहीं लिख रही। भारत के नॉर्थ में कौन कौन से देश लाई करते हैं? चाइना भी करता है। हमने यहाँ चाइना क्यों नहीं लिखा? चाइना जो है वो साउथ एशियन देश नहीं है। चाइना क्या है? ईस्ट एशियन। चाइना क्या है? ईस्ट एशिया। चाइना ईस्ट एशिया कंट्री है। ये सभी ध्यान से पहले सुनते जाएं। ठीक है, फिर उसके बाद भारत के साउथ में इसको टीयर ड्रॉप ऑफ इंडिया कहा जाता है? श्रीलंका लाई करता है। श्रीलंका को भारत का क्या कहते हैं? टीयर ड्रॉप ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं? टीयर ड्रॉप ऑफ इंडिया। किस देश को भारत का टीयर ड्रॉप ऑफ इंडिया कहते हैं? श्रीलंका को। किसको? श्रीलंका को। भारत के साउथ में ये है मालदीव्स। सब लोग भारत के मोस्टली लोग मालदीव्स घूमने जाते हैं। मले इसकी कैपिटल है और करेंसी इसकी है मालदीवियन रुपीस। क्या है? मालदीवियन रुपीस। चलो अब यहाँ आपको इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपीस। क्या है?
नेपाल की क्या है? नेपलिस रुपीज। क्या है? श्रीलंका की क्या है? श्रीलंकन रुपीज। श्रीलंका की क्या है? श्रीलंकन रुपीज। अब कौन कौन से देश हैं जिनकी रुपीज पड़ी हमें? पाकिस्तान, नेपाल एंड श्रीलंका। ठीक है, याद रखिए इन सब की क्या है। और मालदीव्स की क्या है? मालदीवियन रुपीज। ठीक है, 4 कंट्रीज पड़ी। अब आप कल घर से मुझे बताइएगा कितने नेशन बचे जिनकी रुपीज करेंसी है। ठीक है, अभी बचे हैं 3 देश हो। ठीक है, हाँ मुझे बताओ। ठीक, अब हम ईस्ट एशियन कंट्री कौन सी है? देखिए सबसे पहले चाइना, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, हांगकांग एंड जापान। हांगकांग एंड जापान में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं। जापान में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक कहां पे आते हैं? जापान में। कहां आते हैं? और जापान जो है आइलैंड नेशन है। क्या है? जापान की कैपिटल जो है टोक्यो है। क्या है? टोक्यो। और करेंसी इसकी येन है। करेंसी क्या है? करेंसी येन। ठीक है, वैन नहीं, येन। ठीक है, ये आपको जापान के बारे में। जापान की करेंसी क्या है? येन एंड कैपिटल क्या है? टोक्यो। और भारत, धर्मा गार्डियन। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग हम क्वेश्चन कर रहे हैं, पहले साथ साथ में जो क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। ठीक है, बोल क्या लिखा चाइना के नीचे? मंगोलिया। क्या लिखा है? मंगोलिया की कैपिटल सुकीरत। मंगोलिया की कैपिटल उल्लन बत्तर। क्या है? चल, मंगोलिया में कौन सा डेजर्ट पाया जाता है? Which desert lies in the Mongolia? Gobi Desert. Which is the largest desert of Asia? अरेबियन डेजर्ट। सहारा अफ्रीका में है। सहारा डेजर्ट कहां पे है? सहारा डेजर्ट कहां पे है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। कौन से कॉन्टिनेंट में? ठीक है, गोबी डेजर्ट एशिया में। और एशिया का लार्जेस्ट अरेबियन डेजर्ट कौन सा है? अरेबियन डेजर्ट। अरेबियन प्लेट्यू को क्या कहते हैं मानिक? अरेबियन प्लेट्यू को किस नाम से? सबसे बड़ा प्लेट्यू, सबसे बड़ा प्लेट्यू कौन सा है? अरेबियन प्लेट्यू। और इसको किस नाम से? अरेबियन प्लेट्यू इज आल्सो नोन एज, इसको एक और रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। रूफ, अरेबियन प्लेट्यू को हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। और इसका नाम है रूफ ऑफ द वर्ल्ड, इसका नाम है पामीर नॉट। क्या है? पामीर नॉट। पामीर नॉट को रूफ ऑफ द वर्ल्ड और अरेबियन प्लेट्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अरेबियन प्लेट्यू। ये आपकी जीएस की क्लास है। इसमें एक के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे आप फर्स्ट इन इंडिया करते हो, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर याद किया खत्म। नहीं भैया, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल जेएल नेहरू पढ़ा तो साथ में उनके बहुत सारे क्वेश्चंस किए। उनकी बुक्स, उन्होंने कौन कौन सी बुक्स पब्लिश की है पता है आपको? एन ऑटोबायोग्राफी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये जेएल नेहरू की बुक्स है। जेएल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बाय किया? यूएसएसआर से प्लानिंग कमीशन। जेएल नेहरू किसके बेटे थे? मोतीलाल नेहरू के। और लॉन्गेस्ट, सेकेंड लॉन्गेस्ट, अगर लॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विद इंट्रीम कैबिनेट तो जेएल नेहरू ही आएंगे। ठीक है, इंट्रीम कैबिनेट के साथ जेएल नेहरू। अगर लॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर बाय इलेक्शन तो मोदी आएंगे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। एक के साथ बहुत सारे क्वेश्चन करने होते हैं, ऐसे नहीं पढ़ना होता। पहला पढ़ लिया, फर्स्ट प्रेजेंट पढ़ लिया,
फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट पढ़ लिया, उसके साथ मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन हो गया, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और जो छोटे बच्चे हैं सब इनकी कैपिटल्स भी घर से, चाइना की बीजिंग, मंगोलिया की उल्लन बत्तर, साउथ कोरिया की पैंगयोंग, नॉर्थ कोरिया की हाँ प्योंगयांग, और साउथ कोरिया की सियोल, हांगकांग की नहीं पता कौन सी है, नेपाल किधर से आ गई, नेपाल की काठमांडू। अब देखो यहां पे एक और क्वेश्चन इंटरेस्टिंग, धर्मा गार्डियन। अब नेम द फर्स्ट फीमेल पायलट, यहां पे क्वेश्चन क्या बनेगा, नेम द फर्स्ट फीमेल पायलट फ्रॉम इंडिया हु पार्टिसिपेट, हु फ्लाई सुखोई, या हु पार्टिसिपेट इन धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज, धर्मा गार्डियन। ये कौन थी, अवनी चतुर्वेदी। कौन थी, देना शिवानी सिंह है कि अवनी चतुर्वेदी, कंफ्यूज कर देती हैं। शिवानी सिंह, अवनी चतुर्वेदी, ठीक है। अब यहाँ पे ये पहली भारतीय किसी पहली फीमेल पायलट है जिसने भारत के बाहर एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन में पार्टिसिपेट किया, अवनी चतुर्वेदी। कौन है, अवनी चतुर्वेदी, मोहना सिंह चतुर्वेदी, अवनी चतुर्वेदी, मोहना सिंह एंड भावना कांत, ये भारत की पहली कॉम्बैट पायलट्स हैं। क्या है, कॉम्बैट फीमेल पायलट है अवनी चतुर्वेदी, मोहना सिंह एंड भावना कांत, ठीक है। चलिए अब इंडियन आर्मी जापान के साथ कौन सी एक्सरसाइज करती है, धर्मा गार्डियन। अब यहां पे देखो नेवी के साथ कौन सी है, जे से जापान, आई से इंडिया, एम से मल्टीलेटरल एक्सरसाइज, ठीक है। जीमैक्स हम किसके साथ करते हैं, जे स्टैंड फॉर जापान, आई स्टैंड फॉर एम स्टैंड फॉर मल्टीलेटरल एक्सरसाइज। ये कौन सी एक्सरसाइज है, नेवी। इंडिया जापान के साथ नेवल कौन सी एक्सरसाइज करता है, जिमैक्स। वीर गार्डियन, अरे यहाँ पे वीर गार्डियन आना था, धर्मा गार्डियन इंडियन एयरफोर्स, यहाँ वीर गार्डियन है, सॉरी वीर गार्डियन, ठीक है। वीर गार्डियन एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था अवनी चतुर्वेदी ने, ठीक है। सिंगापुर के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगापुर के साथ नेवल एक्सरसाइज सिम्बेक्स, एस से सिंगापुर, आई से यहां देखो, एस से सिंगापुर, आई से, एम से मल्टीलेटरल एक्सरसाइज, ठीक है। सिम्बेक्स बायलैटरल, मल्टीलेटरल बायलैटरली, ठीक है, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज। बोल कुरुक्षेत्र कहां पे है भारत में, हरियाणा। कुरुक्षेत्र कहां पे है, मैं अच्छा सिम्बा मैरीटाइम, ये मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज लिख लो। सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, ठीक है। आगे देखो, बोल कुरुक्षेत्र आर्मी के साथ, ठीक है। कुरुक्षेत्र में कौन सी वॉर हुई थी, महाभारत। कौन सी वॉर हुई थी, महाभारत। ऑस्ट्रेलिया के साथ अस्ट्रा मीन्स ऑस्ट्रेलिया, हिंद मीन्स भारत, आर्मी, ठीक है। ये आर्मी। अस इंडेक्स, आई एन स्टैंड फॉर इंडिया, अस स्टैंड फॉर ऑस्ट्रेलिया, ई एक्स स्टैंड फॉर एक्सरसाइज, ठीक है। देखो यहाँ पे अस स्टैंड फॉर ऑस्ट्रेलिया, आई एन स्टैंड फॉर इंडिया, डेक्स स्टैंड फॉर एक्सरसाइज, ठीक है। नेवी एक्सरसाइज है, ऑस्ट्रेलिया के साथ करते हैं। बांग्लादेश के साथ बंगो सागर, सागर का मतलब
सी, ओशन। ठीक है, तो इसका मतलब ये नेवी एक्सरसाइज है। बंगोसागर कौन सी है? नेवी एक्सरसाइज। संप्रीति हम आर्मी एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, संप्रीति आर्मी एक्सरसाइज बांग्लादेश के साथ। श्रीलंका के साथ मित्रा शक्ति, सिलिनेक्स, स्लाइनेक्स एंड नेपाल के साथ सबसे इंपॉर्टेंट सूर्य किरण। एक और लिखोगे, हमने कभी भी चाइना और पाकिस्तान के साथ रेयर एक्सरसाइज करते हैं, पाकिस्तान के साथ कभी भी नहीं किया, बट पाकिस्तान के साथ हम एक्सीओ में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में गेम्स खेलते हैं। ठीक है, वो आप रहने दो। यहां पे देखो, चाइना के साथ हम हैंड इन हैंड एक्सरसाइज कर चुके हैं एक ही बार, हैंड इन हैंड। ये 2019 या 18 में एक्सरसाइज हुई थी। चाइना के साथ भारत ने कौन सी एक्सरसाइज की थी? हैंड इन हैंड। कौन सी? हैंड इन हैंड। नेपाल के साथ सूर्य किरण, नेपाल के साथ। यूनाइटेड स्टेट के साथ 3 याद करेंगे, युद्धाभ्यास, वज्र परिहार, टाइगर ट्रम्प। ठीक है, युद्धाभ्यास आर्मी की एक्सरसाइज है, स्पेशल फोर्सेस वज्र परिहार, टाइगर ट्रम्प टाई सर्विसेज एक्सरसाइज है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। एम्फीबियस क्या होता है? हाँ, ये दोनों होती है, जो लैंड में भी रहते हैं। आप मुझे बताओगे एम्फीबियस एनिमल्स कौन से होते हैं? वेरी गुड, क्रोकोडाइल एंड फ्रॉग। ठीक है, फ्रांस के साथ शक्ति, फ्रांस के साथ शक्ति वरुणा लेके, शक्ति वरुणा गरुड़ा, शक्ति वरुणा गरुड़ा, शक्ति शक्ति और वरुणा जो है गरुड़ा उड़ाते हैं। क्या उड़ाते हैं? गरुड़ा ईगल को कहते हैं। गरुड़ भगवान, गरुड़ ईगल नहीं होता। ये भी गरुड़ जो है वल्चर, हाँ वल्चर होते हैं, वल्चर होते हैं गरुड़। ठीक है, हाँ, बड़ी सारी फैसिनेटिंग वो जो मूवीज बनती हैं, फ्रिक्शन मूवीज। अभी मैंने रिसेंटली एक देखी थी, साउथ इंडिया में बनी थी, उसमें, हाँ वो उसी को ही बोल, हाँ चलो इन्हीं की फैमिली है, ईगल की फैमिली से ही आते हैं। ठीक है, पक्षी है। रामायण में, जो रामायण में आपने गरुड़ पढ़ा होगा, गरुड़ भगवान ने बोलते हैं कि माता सीता का पता बताया था राम जी को, ये वो गरुड़। रशिया के साथ इंद्रा, यूनाइटेड किंगडम अजय वॉरियर, कौन? अजय वॉरियर आर्मी, कोंकण नेवी एंड इंद्रधनुष एयरफोर्स। रशिया के साथ इंदिरा, रशिया के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ अजय वॉरियर, कोंकण, कोंकण नेवल एक्सरसाइज है। गोवा इज ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? कोंकण। कौन सी? नहीं, गलत बोल रही हूँ। गोवा में लैंग्वेज जो बोली जाती है वो कोंकणी है, और रिवर जो है मांडवी है। गोवा में रिवर का नाम मांडवी है, और लैंग्वेज कोंकणी कहाँ बोली जाती है? गोवा में। और नेवल एक्सरसाइज हम किसके साथ करते हैं? कोंकण यूनाइटेड किंगडम के साथ, इंद्रधनुष एयरफोर्स के साथ। विनय एक गिलास पानी ले आना, मेरा गला पता नहीं करा। लिखो लिखो, लिख रहे हो? समझ आ रहा है सबको? ठीक है, ये अब आपको कुछ भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही पर्टिकुलर क्वेश्चन आएंगे, आपको कोई 10,000 क्वेश्चन लर्न करने हैं, 50,000 तब जाके आपको आएंगे। ठीक है, हमको नहीं पता एग्जाम में क्या आएगा। ठीक है, हमने ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो नहीं करना, हर टॉपिक करना है ताकि हमें एग्जाम के वॉरियर्स बन सके, है ना। न्यू सैनिक स्कूल का नाम है वॉरियर सैनिक स्कूल क्लास, है ना। वेरी गुड, अच्छा नाम रखा मैंने। कोई बात नहीं, और मैं लिखूंगी। कंटिन्यू करेंगे क्लास मेरे साथ। इसको ऑफ कर दे। थैंक यू, जय हिंद।